मामला यह था सूरज भाई, तो कल हम लोगों ने उप जिलाधिकारी साहब को एक ज्ञापन दिया था, एप्लीकेशन दी थी कि हमारे गांव में एयरटेल कंपनी का टावर लग रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान मुस्कान त्यागी, पिता दिलशाद त्यागी। उसके विरुद्ध हमने कहा कि भाई गांव में इसके जो रेडिएशन है उससे खतरा है, लोगों को गंभीर बीमारी हो सकती है, कैंसर वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। यानी कि हमने उसको आपत्ति लगाई, लगभग 100-150 लोगों के साइन हुए इसको, ठीक है जी। उसके बाद में हमने एसडीएम साहब ने उसको आदेश कर दिए। आदेश के अनुसार गांव में मौके पर लेखपाल मैडम पहुंची, उन्होंने वो टावर रुकवाया और उसके बाद में वो वहाँ से आ गई। जब हमने देखा कि टावर फिर स्टार्ट कर दिया उन्होंने, प्रधान ने किसी से 60-गाट करके कराया, जैसे भी करा दिलशाद त्यागी ना। उसके बाद में हमारी कुछ गांव की महिला उसके घर पे गई ये पूछने के लिए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जब हम लोग आपत्ति करें तो उस टावर को ना लगाया जाए। भाई तुम तो खुद मौजूदा आदमी हो, मौजूदा तुम्हारा काम है नहीं। तो उसके विरुद्ध में उनके बच्चों ने हमारी माता बहनों के साथ में बदतमीजी करी, गाली गलौज करी, चमार गिट्टल वगैरह जैसे सब किए गए। इन लोगों को घर से बाहर निकलना, ठीक है, कि मेरे घर पर तुम नहीं आ सकते और ना तुम्हारा कोई अधिकार है हमारे यहाँ आने का, ठीक है जी। उसके बावजूद में जब मैं वहाँ मौके पर पहुँचा बाद में, तो कुछ गाँव के मौजूदा व्यक्ति जिनमें दिलशाद त्यागी, कलाम, इसरार, क्या नाम था, निसार, नसीम और ये इमरान पूर्व बीडीसी, इन सभी लोगों ने मुझे डरा धमकाया, कहा कि भाई तुम्हारे में जो जितनी ताकत हो ये टावर नहीं रुकेगा, हम टावर नहीं लगाएंगे, और हमारे पूरे समाज को गाली देकर वहाँ से धुतकारने का काम किया। और कोई जिसमें हमारे साहब एसडीएम साहब ने उसमें आदेश करे जांच के, उसके बाद भी इन्होंने उसको नहीं रोका टावर को, यानी कि तानाशाही गुंडागर्दी पूरी दिखाई। उसके विरुद्ध में मैंने आज इनको एक तहरीर अपनी नाम से थाने में दी। मेरे खिलाफ तहरीर पा दी। तो सूरज भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, गांव में टावर का कोई मामला नहीं है। ये तो चुनावी रंजिश है, चुनावी लोग हार गए थे, इनका कोई वजूद नहीं रहा। अपना वजूद बचाने के लिए अराजक तत्व है गाँव में जो है, हमेशा दंगा फसाद चाहने वाले लोग हैं। 5G का जो टावर वहाँ पे लग रहा है उसको कंपनी देखेगी, हमारा तो उसमें कोई रोल ही नहीं है कि भाई हम उधर लगवाएंगे या रुकवाएंगे, वो कंपनी देखेगी। इन लोगों ने क्या किया कि 5G वालों से, टावर वालों से कुछ पैसे की मांग की होगी, उन्होंने मना कर दिया होगा। उन्होंने कहा भाई हमारे उच्च अधिकारी और हमारी कंपनी किसी को भी ऐसा पैसा नहीं देती। इन लोगों ने एक एप्लीकेशन तैयार की, उसको खुद ही अपने साइन करे, 10, 20, 50, 100 आदमियों में अपने आप ही साइन कर दो, और वो एप्लीकेशन माननीय एसडीएम साहब को दे दी। एसडीएम साहब ने हमारी पटवारी जी को भेजी। पटवारी जी का मेरे पास फोन आया, मैं उनसे बात की। उन्होंने कहा जी एयरटेल कंपनी का जो टावर लग रहा है इसके विरुद्ध एक एप्लीकेशन आई है। मैंने एयरटेल वाले को फोन कर दिया, उन्होंने अपने कागज पूरे उनको दिखा दिए, उन्होंने पूरी एग्रीमेंट की कॉपी दे दी। उसके बाद उन्होंने एसडीएम साहब को भी वो कॉपी दे दिया। एसडीएम साहब ने कहा कि भाई कल तक मैं सब पढ़ लूँ क्या प्रावधान है इसमें, और कल के बाद आप मेरे से मिल लेना, और उसके बाद कार्य चालू कर देंगे। तो उसके बाद जब इसका कुछ बस ना चला, ये लोग विफल हो गए। विफल तो हमेशा ही रहते हैं, ये है तो कुछ नहीं, लेकिन ये क्या है कि दंगा फसाद कराने की कोशिश में रहते हैं। तो ये लोग क्या कर रहा है, इन्होंने 20-30 औरत और 20-30 खुद मेरे घर पर जाकर गाड़ी गलौज देनी शुरू कर दी। घर पे कोई नहीं था, घर पे मेरी पत्नी और मेरी बेटी। उन्होंने मुझे फोन किया कि यहाँ 50-100 लोग यहाँ पे गाड़ी दे रहे। तो मैंने तभी साथ की साथ जो मेरे गांव के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति है, इमरान त्यागी, कलाम, नसीम, इन लोगों को फोन किया कि भाई जाओ वहाँ स्थिति को देखो क्या है, और कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। जो ये लोग चाह रहे हैं ये अपने काम में सफल ना हो पाए। माननीय थाना अध्यक्ष जी को मैंने रात ही एप्लीकेशन दे दी थी, अवगत करा दिया था। इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही। ये हड़बड़ाए हुए बोल रहे सूरज भाई, सच्चाई जो है वो ये है कि ये चुनाव हारे हुए हैं और इनका कोई गांव में वजूद तो बचा नहीं। अब इधर उधर टामा ठूसी। एक उनके साथ रहता है इमरान त्यागी। हमारे स्कूल की जो जगह है बच्चों की खेलने की फील्ड, उसने उसमें गोबर डाल रखा। हम अनाउंसमेंट कराते हैं कि भाई बच्चों की जगह खाली कर दो, वो उन लोगों के पास जाता है कि खाली मत करना। प्रशासन को हमने एप्लीकेशन दे रखी, पुलिस को भी हम एप्लीकेशन दे रहे। 1-2 दिन में हम वो भी खाली करा देंगे और गांव में दलालगिरी बिल्कुल भी नहीं चलेगी।
इन 5 साल हम दलालगिरी नहीं चलने देंगे, चाहे ये लोग कहीं तक चले जा। हम लोगों के हिसाब से, कानून के हिसाब से इन लोगों को अंदर करें।